नमस्कार दोस्तों, और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं या सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं, या फिर आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन क्यों कर सकते हैं? इसका जवाब है हमारे संविधान में दिया गया अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19। जब हम इसके बारे में गहराई से बात करेंगे और जानेंगे कि यह अनुच्छेद कितना शक्तिशाली है और कैसे यह हमारे देश के लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हमारे देश के नागरिकों को छह मौलिक अधिकार देता है। यह अधिकार है, पहला, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि आप अपनी बात बोलकर, लिखकर या किसी भी माध्यम से खुलकर कह सकते हैं। इसमें प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता भी शामिल है। दूसरा, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार। यह आपको बिना किसी हथियार के सभाएं, प्रदर्शन और या जुलूस निकालने की अनुमति देता है। तीसरा, संगठन या संघ बनाने का अधिकार। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी क्लब, संगठन या राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। चौथा, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। आप देश के किसी भी राज्य में कहीं भी जा सकते हैं। पांचवा, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार। आप देश में कहीं भी जाकर रह सकते हैं। कोई भी पेशा, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। आप अपनी पसंद का कोई भी काम, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। ये अधिकार क्यों ज़रूरी है? ये सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि ये हमारी आज़ादी का प्रतीक है। लोकतंत्र को मजबूत बनाना। जबकि नागरिक सरकार के फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं, तो सरकार और ज़्यादा जवाबदेह बनती है। व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना। ये अधिकार हमें अपनी पसंद का काम करने, कहीं भी रहने और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की आज़ादी देता है। सामाजिक बदलाव का इंजन। इन अधिकारों से लोग सामाजिक बुराइयों के लिए खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, जैसे कि दहेज या जातिवाद के खिलाफ। आर्थिक स्वतंत्रता। हर किसी को अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी मिलती है, जिसमें लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्या ये अधिकार असीमित है? नहीं दोस्तों, ये अधिकार असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध भी है, जिन्हें सरकार लगा सकती है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारी स्वतंत्रता से किसी भी लोगों को या किसी और को नुकसान न हो। उदाहरण के लिए, आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी को गाली नहीं दे सकते या मानहानि नहीं कर सकते। आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो। तो अगली बार जब आप किसी खबर को शेयर करें या किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लें, तो याद रखें कि यह सिर्फ आपका हक नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 हमें बोलने, सोचने और अपनी तरह से जीने की आज़ादी देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।